हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अडानी टोटल गैस लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, अडानी टोटल गैस लिमिटेड में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि अब इस स्टॉक में बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि फ्रेंड्स, अडानी के सभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर गए, लेकिन ये इकलौता एक ऐसा स्टॉक था जिसने अभी तक कोई अपने निवेशकों को रिटर्न दिया नहीं था। और क्योंकि ये न चलने का इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि इसमें जो बड़े बड़े फंड हैं वो इसमें बाइंग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया है। और अगस्त महीने तक के उनके जो शेयर होल्डिंग है वो अपडेट निकल के आ रही हैं। तो आइए एक बार देखते हैं कि किन किन म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक में बाइंग करना स्टार्ट किया है। ये देखिए आप, म्यूचुअल फंड अगस्त 2024 शेयर होल्डिंग एंड फंड एक्शन इन अडानी टोटल गैस। इनमें आप मार्च से लेकर जुलाई तक देख सकते हो कि यहाँ पे मार्च में 40 म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बरकरार रखा था और 14 म्यूचुअल फंड ने नई बाइंग की थी, 26 ने इनमें सेल किया था। अप्रैल में भी 40 म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बरकरार रखी और यहाँ पर जो बाइंग करने वाले थे वो 14 से बढ़ के 33 हुए और सेल करने वाले थे वो 26 से घट के सिर्फ 3। और ऐसा ही आप देखेंगे तो जुलाई में भी इनके जो होल्डिंग है उनमें भी 40 से बढ़कर 43 हुए और जो खरीदने वाले हैं वो भी इनमें 37 म्यूचुअल फंड है और इनमें सेल किया सिर्फ 4 ने। तो यहाँ पर जो है इनमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्च से लेकर जुलाई तक इनके जो टोटल शेयर्स हैं वो, तो मार्च में म्यूचुअल फंड्स के पास अडानी के 10,16,828 शेयर थे, जो कि अब जुलाई एंड में बढ़ के पहुंच चुके हैं 12,90,267 शेयर। यानी कि इनमें भी बहुत अच्छी खासी जो है बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। और इनमें निप्पॉन इंडिया ने अपनी होल्डिंग अडानी टोटल गैस में 3% और बढ़ाई है और अब इनके पास 2,15,960 शेयर्स हैं। यूटीआई निफ्टी ने भी अपनी होल्डिंग 2.14% से बढ़ाई है और 1,86,021 शेयर इनके पास इन्होंने अपने इनमें अडानी टोटल गैस में जो है वो अपने होल्ड कर रखे हैं। एसबीआई ने भी लगभग अपनी होल्डिंग 7.7% बढ़ाते हुए इसमें 50,926 स्टॉक अपने पास अडानी टोटल गैस के होल्ड रखे हैं। तो नीचे भी आप देख सकते हो इनमें भी बहुत ही बढ़ोतरी होने लगी है और ये इस स्टॉक के लिए बहुत अच्छी बात है कि इसमें अब जो म्यूचुअल फंड हैं और बड़े बड़े जो फंड है वो एक्टिव होने लगे हैं। तो एक बार इस कंपनी के फाइनेंशियल भी देखते हैं। इन म्यूचुअल फंड्स में सबसे ऊपर नाम है निप्पॉन इंडिया का। इन्होंने अडानी टोटल गैस में अपनी जो होल्डिंग है वो लगभग 3% के लगभग यहाँ पे बढ़ाई है और इनके पास अडानी टोटल गैस के शेयर अब बढ़ के 2,15,960 हो चुके हैं। यूटीआई निफ्टी ने भी 2.14% अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और इनके पास अब कुल शेयर 1,86,021 शेयर इनके पास अब हो चुके हैं। एसबीआई ने भी यहाँ पे लगभग 7.5% से ऊपर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और इन्होंने अपनी टोटल शेयर 50,926 कर लिए हैं। और ये आप देख सकते हो कि नीचे भी कुछ म्यूचुअल फंड है, इन्होंने भी अब इनमें बाइंग करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो ये स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो इनके कुछ अपडेट और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप मार्च से जुलाई तक, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मार्च 2018 में इनकी सेल्स 1,374 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़ के 4,564 करोड़ रुपए हो चुकी है। और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 366 करोड़ से बढ़ के 1,151 करोड़ रुपए का हो चुका है। और इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 259 करोड़ रुपए था मार्च 2018 में और जो अब 2024 में 927 करोड़ रुपए, इनमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। इनका जो नेट प्रॉफिट जिसमें टैक्स वगैरह जो काट के इनके पास बचता है वो 162 करोड़ रुपए से बढ़ के 689 करोड़ रुपए। तो इनमें बहुत बड़ा जंप हमें इनके प्रॉफिट और सेल्स में भी देखने को मिला है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये स्टॉक चला नहीं, तो इसका कारण कुछ और ही हो सकता है, लेकिन अब फाइनेंशियल तरीके से भी ये स्टॉक है जो बहुत ही मजबूत हुआ है पिछले कुछ सालों में।
जब ये स्टॉक 4,000 के लेवल पर ट्रेड करता था उस टाइम भी इसका जो प्रॉफिट है वो इतना नहीं था जो फिलहाल है। तो आप ये मान सकते हो कि स्टॉक ने ईयर ऑन ईयर अपने प्रॉफिट और रेवेन्यू को भी बढ़ाया है। तो बिल्कुल आप इस स्टॉक में अगर बाइंग ऊपर के लेवल पर आपने बाइंग की है तो आप इसमें एवरेज कर सकते हो, या फिलहाल भी इसमें नई बाइंग आप इसमें लेके चल सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने अब इसमें बाइंग करना स्टार्ट कर ही दिया है। तो ये बहुत ही जल्द आपको इसमें अप टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और इसमें जो सेबी ने 2 केस और इसके पेंडिंग है उनका भी बहुत ही जल्दी जो है वो फैसला आ सकता है। और अगर वो फैसला आप जानते हो अडानी के पक्ष में आता है तो ये स्टॉक सबसे तेज अडानी का यही स्टॉक भागेगा, क्योंकि बाकी जो स्टॉक हैं वो तो ऑल टाइम हाई जा चुके हैं, लेकिन इस स्टॉक ने अभी तक कोई रिकवरी नहीं दिखाई है। और वो भी जो केस हैं वो बहुत ही जल्दी उसकी सुनवाई हो सकती है। तो दोस्तों आप इसमें बिल्कुल बाइंग फिलहाल इस लेवल से कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ी गिरावट जो है वो हो चुकी है। और जो अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग के आरोप लगे थे उन आरोपों से भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने और यूएस कोर्ट ने भी बरी कर दिया था। तो अब उन आरोपों को भी निराधार बता के अडानी को बरी किया था। तो ऐसी कोई दिक्कत अब स्टॉक में है नहीं, तो आप इसमें बिल्कुल इस लेवल से बाइंग कर सकते हो। और ये जो 2 फैसले हैं ये अडानी के पक्ष में आते हैं, तो इसमें आपको बहुत बड़ा जंप इन स्टॉक में देखने को मिलेगा। ये अपना पुराना जो लेवल है 4,000 रुपये का उसको भी बहुत ही जल्दी आपको अचीव करता हुआ दिख जाएगा। धन्यवाद।